नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लेके आ चुके हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो चैप्टर नंबर 3 में जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है। ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलते हैं बिना विलंब के अपने पहले चैप्टर नंबर 3 के पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो वो पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है। अंडाणु निषेचित जो होता है वो दोस्तों वो फेलोपियन नालिका से होता है। किसे होता है? फेलोपियन नालिका से होता है, ठीक है। फूल में नर जनन अंग होता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, फूल में नर जनन अंग होता है तो पुंकेसर के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? पुंकेसर के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, अगली अगली प्रश्न क्या है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? तो पपीता है, ठीक है। क्या है? पपीता है। द्विखंडन होता है। अच्छा, द्विखंडन किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 संख्या होता है। टोटल कितना संख्या होता है? 46 होते हैं, 23 जोड़ा होता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वृषण से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? वृषण से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न देख लेते हैं कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है। क्या है? कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो एक उभयलिंगी जंतु होता है, ठीक है। चलिए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा होता है। पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग है पुमंग। क्या है? पुमंग है, या तो पुंकेसर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो फेलोपियन नालिका में होता है। कहाँ पे होता है निषेचित? फेलोपियन नालिका में होता है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है तो अड़हुल। अड़हुल भी क्या है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पुष्प, ठीक है। यहाँ तो पुष्प मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फूल होता है, ठीक है। पुष्प का नर जनन कहलाता है। पुष्प का नर जनन कहलाता है तो पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। कौन प्रो पूर्वध्व भवन का उदाहरण है? क्या है? कौन पूर्वध्व भवन का उदाहरण है? तो अमीबा है, ठीक है। क्या है? अमीबा है। चलिए, अगली प्रश्न क्या है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए संरचना होता है जिसे कहते हैं प्लेटेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किसमें होता है? इष्ट में होता है। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो इष्ट में होता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न क्या है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। कहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चों? वृषण में होता है, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुकुलन विधि होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर बनता है। कौन सा बनता है? पुंकेसर बनता है, ठीक है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फूल का कौन सा भाग फल बनता है तो ये दोस्तों फूल का ही क्या हो जाएगा? ये निलय द्वारा नहीं होता है दोस्तों। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल ही बनता है, फल में बदलता है, ठीक है। फूल क्या में बदलता है? फल में बदलता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न क्या है? कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है। परागकोश में पाया जाता है परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो परागकण पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न क्या है कि कौन अलैंगिक जनन की विधि है? कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो मुकुलन क्या होता है? अलैंगिक जनन विधि। और लैंगिक जनन की विधि है तो द्विखंडन विखंडन मुकुलन और द्विखंडन, ये सब क्या है? और लैंगिक जनन का विधि है। क्या है? विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन, ये सारे के सारे क्या चीज है? तो ये और लैंगिक जनन की विधि है, ठीक है।
परागकोश में होता है परागकण। परागकोश में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? परागकण होते हैं। ठीक है, चलिए नर युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक होते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो इष्ट में होता है। किस में होता है? इष्ट में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या है? उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव है, क्वेश्चन समझना है। उभयलिंगी जीव है तो केचुआ है। ठीक है, क्या है? केचुआ है। उभयलिंगी जीव कौन सा है? केचुआ है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है कि पुष्प पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्प पौधे में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न। अगले प्रश्न देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर में होता है। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। वो तो 23 जोड़े होते हैं, 46 संख्या होता है। ठीक है, तो कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो मछली भी होता है, एक उभयलिंगी जंतु होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। किसमें होता है? इष्ट में होता है। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो एक लिंगी है। क्या अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो एक लिंगी फूल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न क्या है कि इष्ट किस वर्ग का एक कोषीय जीव है? तो कवक है। क्या है? इष्ट किस वर्ग का एक कोषीय जीव है? तो कवक है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो मछली। सॉरी दोस्तों, ये तो उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, मछली। चलिए यहाँ पे इसको काट देते हैं। चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या है? पुष्प के केंद्र अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है तो स्त्री केसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। ठीक है, मछली कौन क्या है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो मछली। ठीक है, उभयलिंगी जंतु क्या है? मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कहता है इस स्त्री केसर कहलाता है। इस ये तो क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से ये सब सारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है? अंकुड़ियां है। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है? अंकुड़ियां है। ठीक है, क्या है? अंकुड़ियां। पौधे में मादा युग्मक को कहते हैं बीजांड। फूल में पौधे में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है, किसमें स्वपरागन नहीं होता है? किसमें स्वपरागन नहीं होता है? तो मटर में नहीं होता है। ठीक है, किसमें नहीं होता है? मटर में नहीं होता है। सूर्यमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होता है तो एक होता है। कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। क्या होता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय होता है जो फल में बदलता है। ठीक है, अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या? उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं? तो क्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉन कहते हैं। बहुकोषीय जीवों में है होने वाले मुकुलन द्वारा उदाहरण है तो हाइड्रा है। क्या है? बहुकोषीय जीवों में होने वाले मुकुलन द्वारा उदाहरण है तो हाइड्रा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है कि पौधे में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं तो बीजांड से होते हैं। कहाँ से होते हैं? बीजांड से होते हैं। अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है?
तो बीज पत्र में संचित खाद्य पदार्थ से होता है। किसे? बीज संचित खाद्य पदार्थ से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है कि कैलस का निर्माण होता है उत्तक संवर्धन में। क्या होता है? कैलस का निर्माण क्या होता है? तो उत्तक संवर्धन में होता है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। जहाँ भी मिस्टेक हुआ होगा वहाँ पे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है। ठीक है, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।